हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब हमारे पास पार्टनर्स होगा, उसमें से कोई एक पार्टनर कहेगा मुझे मिनिमम प्रॉफिट जो है एक फिक्स अमाउंट में चाहिए, उससे कम मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट दो वीडियो में मैंने आपको यही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, तो आज ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, और फिर हमारे चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चेंजिंग प्रॉफिट रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो हमारे पास सबसे पहले आप अपनी बुक उठा के लाएं जिसका नाम है डीके गोयल। उसके बाद अपनी पेन और कॉपी उठा के लाएं और स्टार्ट करते हैं मेरे साथ क्वेश्चन। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर है 75। इस तरह क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के अंदर। ये कहता है एक्स वाई दो पार्टनर हैं 2:1 के साथ, जेड आ रहा है 1/4 शेयर के साथ। जेड ने गारंटी ली कि मिनिमम प्रॉफिट 1 लाख से कम नहीं लूंगा फॉर द ईयर एंडेड एनी डेफिशिएंसी इन जेड टू बी बॉन्ड बाय एक्स एंड वाई। तो कोई भी कमी अगर होगी जेड के शेयर में तो बॉन्ड करेगा एक्स वाई 3:2 में। तो हमारे पास अब तक जितने क्वेश्चन किए उसके अंदर प्रॉफिट आता था, यहाँ पे लॉस आ गया। अब लॉस है 31 मार्च 2024 का 1,20,000। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री, तो एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए कहा था, लेकिन मैं आपको पहले इसका पीएल पेमेंट अकाउंट बना के दिखा दूंगा, उसके बाद एंट्री भी करके दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं। हमारे पास 31 मार्च 2024 को हम अपना एंड करते हैं ईयर। तो आप पर्टिकुलर अमाउंट पहले परफॉर्म बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2024 लिखेंगे, डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अभी प्रॉफिट होता है लिखते थे बाय नेट प्रॉफिट, लॉस होता है लिखेंगे टू नेट लॉस। कितना है नेट लॉस हमारे पास? नेट लॉस है 1,20,000। अब इस नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या लिखेंगे? बाय नेट लॉस ट्रांसफर एक्स वाई एंड जेड। अब 1,20,000 है, इसे बंद कर देंगे 1,20,000 और यहाँ पे बंद कर देंगे 1,20,000। अब चूंकि लॉस है हमारे पास, तो सबसे पहले जेड का शेयर हो लॉस में 1,20,000 में जेड का शेयर निकाल दिया, या 30,000। तो हमने लिखा जेड का शेयर 30,000 लॉस में। अब 120 में से माइनस कर दिया 30,000, ये बचा 90,000। इस 90,000 को एक्स वाई के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, जो है 2:1। तो 90,000 में जो लॉस है उसका रेशियो एक्स का आया 2/3, 3 1 जा 3 3 जा, ये आया 60,000। तो हमने जेड में डाल दिया, तो हमने एक्स में डाल दिया 60,000। उसके बाद बचा वाई का कितना आया? 90,000 लॉस बचा हमारे पास 1:3, क्योंकि 1:x का है, क्योंकि 1:y का है, तो आ गया हमारे पास 30,000। तो वाई में डाल दिया हमने 30,000। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जेड ने कहा मैं 1 लाख से कम नहीं लूंगा, लेकिन उसका जो शेयर आया हमारे पास वो कितना आया? जेड का शेयर आया हमारे पास 30,000 का लॉस में। मतलब जेड को देने तो हमें 1 लाख से कम उसने गारंटी ली थी, लेकिन उसकी जेब से कितने चले गए? उसकी पॉकेट से चले गए हमारे पास 30,000, तो वो और माइनस में चले गया। तो गारंटी लॉस तो पूरी करेंगे नहीं, तो हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, हमें एंट्री के अंदर ही इसकी कमी को पूरी करना होगा। तो अभी हमें जेड को कितना देना है? अब हमें जेड को देना है 1 लाख की गारंटी थी जो प्रॉफिट में लिख के हमने जेड को वो पूरा करेंगे, और 30,000 जो लॉस उसकी पॉकेट से गया, उसकी अकाउंट से गया, तो वो भी पूरा करेंगे। तो अब जेड को हमें देना है 1,30,000। तो एंट्री करेंगे हम। फर्स्ट एंट्री, क्योंकि हमने लॉस को ट्रांसफर करा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना ट्रांसफर किया? 1,20,000 लॉस ट्रांसफर किया। तो नरेशन लिख देंगे लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हमारे पास लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एंट्री करेंगे एक्स डेबिट
y डेबिट, z डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है हमारे पास? 60,000, 30,000 एंड 30,000। टोटल है 1,20,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद आप यहां से भी लिख सकते हैं एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। उसके बाद लास्ट एंट्री है हमारे पास, एक्स और वाई जेड को कंपनसेट करेंगे, क्योंकि जेड ने गारंटी दी कि मैं 1,00,000 तक मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन उसके अकाउंट से 30,000 लॉस में चले गए। तो एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। जेड को देने 1,30,000। नरेशन, एक्स एंड वाई कंपनसेट टू जेड। अब इस 130 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो के अंदर? जो रेशियो हमारे पास गिवन है वो गिवन है 3:2। तो 130 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5 से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 5 1 5 2 10, 5 6 30। अब 26 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 78,000। तो x का रेशियो है हमारे पास 3, तो x देगा 78,000 और 52,000 हमारे पास देगा y। तो इसके साथ ही आपके क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास 3 पार्टनर थे एक्स वाई जेड, उन्हें लॉस हुआ हमारे पास, तो हमने लिखा 2 नेट लॉस। अब उस लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, 1,20,000 जो हमारे पास लॉस आया था उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 पार्टनर के बीच में। अब क्योंकि जेड ने कहा था मेरे पास कि मैं 1,00,000 से कम प्रॉफिट नहीं लूंगा, लेकिन उसकी प्रॉफिट से 30,000 का लॉस आ चुका, यानी उसे बॉन्ड करना पड़ा लॉस। तो हम प्रॉफिट में से कमी को पूरी करते, लेकिन हमारे पास एक्स और वाई जो पार्ट है उनके पास तो लॉस आ गया, तो लॉस से कमी पूरी नहीं कर सकते, तो इसलिए क्वेश्चन को हम यही छोड़ देंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन ने हमारे पास एंट्री मांगी तो हमने पहले एंट्री करी। हमने एंट्री करी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट पे क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास लॉस आया और लॉस को हमने डेबिट में लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट में लिखा। फिर हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर, जो ये डिस्ट्रीब्यूट करके आया था एक्स बाई जेड में, तो हमने एंट्री करी एक्स बाई जेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर को डेबिट में रखते हैं और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर को क्रेडिट में रखते हैं। याद रखकर चलना, आगे काम आएगा आपका पूरे पार्टनरशिप के अंदर, यही रूल चलेगा। अब क्योंकि जेड का जो शेयर है 1,00,000 से कम प्रॉफिट के लिए उसने कहा था कि पार्टनरशिप के अंदर मैं 1,00,000 से कम प्रॉफिट नहीं लूंगा, लेकिन उसके अकाउंट से 30,000 का लॉस आ गया, उसे अपनी जेब से 30,000 का लॉस भरना पड़ा। तो हम उसे अब कितने देंगे? 1,00,000 जो हमने गारंटी ली थी वो देंगे, 30,000 के लॉस को देंगे। तब एंट्री करेंगे एक्स वाई टू जेड, तो 130 डाल देंगे जेड के अंदर। अब इस 130 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। ये 3:2 कहां से आया? ये क्वेश्चन अंदर गिवन है, मतलब x 3 हिस्से देगा और y 2 हिस्से देगा। तो हम इसे 5 से डिवाइड करा तो आया 26,000, 3 से मल्टीप्लाई करा तो आया 78,000, 2 से मल्टीप्लाई करा तो आया 52,000। तो इसके साथ यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, ये टॉपिक आपका अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। आपका चैप्टर क्लोज हो चुका, मैं इस चैप्टर को लगभग 12-13 वीडियो के अंदर पूरा कर चुका। जितने ही मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हैं बोर्ड के अंदर आने के लिए, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।